हेलो माय लवलीज। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 76 द लवर्स टैरो में। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी अच्छाइयों से किन लोगों को जलन हो रही है। तो अपनी अच्छाइयों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एक्यूरेट गाइडेंस आप तक पहुंच जाए। तो इस एनर्जी की जहाँ भी अगर आपको लगे कि निगेटिव कार्ड्स आपके फेवर में जा रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को वहाँ पे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जो पार्ट्स जिसका है वो उसके साथ जाएगा, जो पार्ट जिसका नहीं है वो उस पार्ट को रेजोनेट नहीं करेगा अपने आप से। तो अपना अपना पार्ट्स रेजोनेट करना है और ये सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो हम देख लेते हैं आपके अंदर छुपी हुई अच्छाइयों से इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है। आपकी अच्छाइयों से किन लोगों को परेशानी हो रही है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम देख लेते हैं आपकी अच्छाई से किन लोगों को जलन हो रही है। देखिए दोस्तों, आप एक माहिर इंसान है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। यदि एक बार आप किसी चीज़ को कहीं के अपने हाथ में लेते हैं तो इसको आप अंजाम तक पहुंचाने की एक तो कैपेसिटी रखते हैं। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो ये भले ही आप इसको फील ना करते हो, बट कार्ड्स के द्वारा यही निकल के आया है कि मेरी जो रीडिंग इस वक्त देख रहा है, ये जो पर्सन है, जैसे कि आप हैं, आप बहुत ऊर्जावान सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। यदि आपके हाथ में कोई काम को लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो उस कार्य को आप बखूबी आप ना अपना 100% उसमें देते हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आप अपना 101% इस काम में देते हैं। और जब आप इतना किसी चीज़ में बेनिफिट लगाओगे, इतना आप किसी में अपनी एनर्जी लगाओगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे या अपनी पॉजिटिव एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तो काम होता ही होता है। तो यही बात है। तो ये आपकी जो अच्छाई हैं, ये आपके दुश्मनों से पच नहीं रही हैं, क्योंकि आप में जितनी अच्छाइयाँ हैं ना, इसका एक 0.01% भी उनके अंदर नहीं है। तो ये आपसे जेलसी तो रखते ही रखते हैं, साथ में आपकी अच्छाइयों से आपसे भी जेलसी करते हैं और आपकी अच्छाइयों से भी जेलसी करते हैं। तो पहला तो यही यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक अच्छे ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और जब इसका आप स्टार्टअप करते हैं तो उसको आप एंड तक ले जाते हैं। आप बीच रास्ते में इसको गिव अप नहीं करते। और द हेरोफेंट का कार्ड हमको बताता है कि आप ना नया नया इन्वेंशन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप हो सकता है कि एक काउंसलर हो, आप हीलर हो। यदि आप ये नहीं हैं तो भी बहुत से व्यक्ति आपसे कंसल्ट करना पसंद करते होंगे, आपको सुनना पसंद करते होंगे, आपके पास बैठना पसंद करते होंगे या अपनी समस्याओं का समाधान आपसे यहाँ पे लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके हेटर्स को पच नहीं रहा है कि सभी लोग इसके आगे पीछे क्यों घूमते हैं या इसी की तारीफ़ क्यों की जाती है या हम में क्या कमी है। ऐसा वो आपको और ख़ुद को दोनों को लेके यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी है। तो आपका यहाँ पे इंट्यूशन हाई हो सकता है। आपके कुछ यहाँ पे अंक हो सकते हैं, आप 1, 5, 3, 9 इनका आपका वॉर्न हो सकता है, क्योंकि 1, 3, 5 और 9 ये ऐसे अंक होते हैं जो अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप या तो जैसे जेमिनी हुआ, लिब्रा हुआ, यहाँ पे ये कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत, वैसे तो सारे व्यक्ति पावरफुल होते हैं, बट ये क्या है, ये जैसे कि जेमिनी जो लोग होते हैं वो जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। तो जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो एक गुरु की एनर्जी होती है। तो गुरु के आगे चाहे कोई सा भी इंसान हो, वो उनको क्रॉस नहीं करता। तो आप एक हीलर काउंसलर यहाँ पे हो सकते हैं, जिससे आपके हेटर्स को आपकी ये पदवी जो आपको मिली है, तो इस पदवी को ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपकी अच्छाइयों से भी इनको जेलसी हो रही है।
और यहाँ पे आप जो भी प्लानिंग करते हैं, आप जो भी चीज़ें करते हैं वो हमेशा एकदम राइट होती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि प्लानिंग कुछ और करता है, होता कुछ और है, बट आपके साथ आप जैसा प्लान करते हैं वैसा ही होता है। इसका रीज़न है कि आप उसको बहुत पॉजिटिव वे के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस होती है। ये चीज़ें भी ये नहीं पचाते कि आपकी प्लानिंग भी सक्सेस क्यों होती। और ये अब अपने आप को मतलब उस गर्दिश में देख रहे हैं कि हमने किस व्यक्ति से पंगा लिया था। अब ये अपने आप को आपसे कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, ये कुछ भी कर लें, ये कभी भी आपके पायदान तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये अपने झूठ का मुखौटा पहने हैं। और इनसे आप ही नहीं, इनके आसपास के व्यक्ति भी इन आपके हेटर्स से परेशान है। अकेले आप परेशान नहीं हो, बहुत से व्यक्ति हैं जो इनसे परेशान हैं। तो इनकी जो अच्छाई है, इनकी जो आपके जो हेटर्स हैं, इनकी जो अच्छाई है वो ये कभी दिखाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छे पर्सन नहीं, ये भी अच्छे पर्सन हैं, बट ये चीज़ों को गलत वे में करते हैं। जैसे कि आप हैं, आप आपकी अच्छाई से दूसरे लोगों का भला करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना गलत नहीं होता कि वो सारा बुरा हो या फिर वो पूरा ही अच्छा हो। कुछ व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, कुछ गलतियाँ आप में भी है, कुछ गलतियाँ इनमें भी है, बट आप आपकी गलतियों से सीखते हैं। और जहाँ ये है, ये अपनी गलतियों को फिर से दोहराते हैं, ये उन गलतियों से सीखते नहीं हैं, इसीलिए ये परेशान रहते हैं। तो इनको आपकी अच्छाई क्या है पच नहीं रही है। इसका रीज़न है कि ये आपको वैसा देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना परफेक्ट क्यों है, इसीलिए इनको जेलसी होती है। और जब हम कोई व्यक्ति को तब देखते हैं जब हम अपना काम ना करते हुए दूसरे व्यक्ति पे जजमेंट का वो डालते हैं। तो ये इनकी ये परेशानी है यहाँ पे कि ये अपना काम छोड़ के आप पे फोकस्ड रहते हैं, इसीलिए इनको आपकी, और ये भी है इनको आपकी अच्छाई भी दिखती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखती, इनको आपकी अच्छाई दिखती हैं, इसीलिए ये उस चीज़ से जेलसी रखते हैं। और ये सोचते हैं कि मेरे ही पास दुनिया का सारा बर्डन है, मैं क्यों, इतना बर्डन है मेरे पास और सामने वाला इंसान इतना आसानी से कैसे अपना जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, ये बर्डन सबके पास है, ऐसी बात नहीं है कि बर्डन आपके पास नहीं है, क्योंकि सबके पास अपनी फैमिली होती है तो सबके पास प्रॉब्लम होती है। बट ये दूसरों का बर्डन भी अपने सिर पे रखे हैं, जैसे कि आप, ये आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये अपनी मुसीबतों को नहीं देखते। तो ये इनके पास एक तो स्वयं की मुसीबतें हैं, दूसरी ये आपकी अच्छाइयों से परेशान है, इसीलिए इनके पास ज़्यादा बर्डन है। और आप हैं द मैजिशियन, आप एक जादूगर हैं। आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप उसको लेके नहीं बैठते, आप उसका सल्यूशन ढूंढते हैं कि इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये इनमें और आप में फ़र्क है, ये उस चीज़ को बर्डन के तौर पे लेते हैं और आप उस चीज़ को एक टास्क के तौर पे लेते हैं। तो जैसे ये इसको बर्डन समझते हैं तो ये इसको अपने सिर पे रखे रहते हैं, और आप इसको टास्क के तौर पे लेते हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं, इसीलिए ये आपसे परेशान हैं, आपकी ये जादू वाली चीज़ से परेशान है। आपके अंदर इतना हुनर क्यों है, ये उस चीज़ से परेशान है। ये सिर्फ यहाँ पे अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये है कि ये आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा से परेशान है कि आप इतने परफेक्ट क्यों हैं, आप इतने सर्वगुण संपन्न क्यों हैं, ये उससे परेशान है। इसी परेशानी के बीच भी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपके अंदर और अच्छाइयों को इम्प्रूव कर सकें। तो हम देख लेते हैं, मैं सिर्फ एक कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए दोस्तों, वाओ कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है यहाँ पे, 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई है, जो बताता है एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है, एक लग्जीरियस लाइफ को भी बताता है। यहाँ पे मोस्टली ये बताता है कि आप आपके जीवन में यदि किसी काम को आप डिले कर रहे हैं तो उसको डिले मत कीजिए, यहाँ पे आपको उस कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप उस कार्य को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपकी जीत सुनिश्चित है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।